नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, एक सवाल है जिसका जवाब ढूंढा जा रहा है। तो सवाल है क्या? सवाल है कि भूमिहारों का नेता अब कौन? भूमिहारों का नेता अब कौन? जब से नंबर 2 की कुर्सी पर विजय सिन्हा बैठे हैं, कयासबाजियां लग चल रही है। बताया जा रहा है कि अब बदलने वाला है, क्रम बदलने वाला है। देखिए, जो ये आबादी है भूमिहारों की, जो जातीय सर्वे हुआ है, ऑफिशियली 2.87 कहा जाता है, लेकिन संख्या कुछ ज़्यादा बताई जाती है। एक ऐसी बिरादरी जो सत्ता के साथ जुड़ी हुई है, सत्ता बनाना भी जानती है और सत्ता बिगाड़ना भी चाहती है। ये आक्रामक तेवर भूमिहारों का होता है। बना भी सकता है सरकार, बिगाड़ भी सकती है सरकार। तो ये ताकत होती है इनमें। संख्या कम है लेकिन तेवर में कोई कमी नहीं, स्ट्रेटजी में कोई कमी नहीं, रणनीति बनाने में कोई कमी नहीं। और बात जब सत्ता की आती है तो सत्ता की हनक में भी कोई कमी नहीं। तो ये बिरादरी चाहती है कि सत्ता में उनके ऐसे नुमाइंदे हो जो हनक के साथ शासन चलाए। ऐसा शासन कि लगे कि कोई बैठा हुआ है उस समाज का आदमी, उस ओहदे पे, उस कुर्सी पर, जो हनक से सरकार चला रहा है, आदेश दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, लोगों का काम कर रहा है, तबादले पोस्टिंग में मदद कर रहा है, थाने में मदद कर रहा है, कार्यालय में मदद कर रहा है, व्यापार में मदद कर रहा है। वो आदमी, वो शख्स ही भूमिहार का नेता हो सकता है। आप शालीन तरीके से कितने भी बड़े पद पर बैठ जाएं, अगर आप भूमिहार समाज के भी हैं तो कोई भूमिहार समाज आपको नेता मानने के लिए तैयार नहीं होगा। तो ये एक फितरत है, जो नेचुरल चीज़ है, वो बताने की हम कोशिश कर रहे हैं कि भूमिहार समाज चाहता क्या है। देखिए, श्री कृष्ण बाबू के बाद और भी नेता आए, कैलाशपति जी आए, महेश बहू आए, सब लोग थे, सब लोगों की इज्जत है, सबकी प्रतिष्ठा है, सब लोगों ने काम किया। लेकिन संवैधानिक पद पर तो श्री बाबू थे और अब विजय सिन्हा दूसरे नंबर की कुर्सी पर आए हैं। तो ये जो दूसरे नंबर की कुर्सी है, क्या ये बिहार में भूमिहार पॉलिटिक्स को बदल रही है? क्या विजय सिन्हा अब भूमिहारों के नेता बनने जा रहे हैं? देखिए, अभी आप विजय सिन्हा के घर पे जाएंगे, आपको पूरे बिहार के भूमिहार नेताओं की जमघट वहाँ देखने को मिल जाएगी। पार्टी लाइन से अलग वहाँ लोग आपको दिखेंगे, केवल बिरादरी के नाम पर कि भाई उनके बिरादरी का आदमी नंबर 2 की कुर्सी पर बैठ चुका है। वहाँ पर पार्टी लाइन टूटा हुआ है। भाजपा के लोग ज़्यादा दिखेंगे, कोई नो डाउट, लेकिन दूसरे पार्टी के लोग भी वहाँ पर अब दिख जाएंगे, क्योंकि मामला बिरादरी का है। तो विजय सिन्हा को एक मौका मिला है कि वो अपने आप को ये साबित करें कि इस समाज के असली नेता वही हैं। इसको वो साबित करके दिखाएंगे। देखिए, ललन सिंह जब तक रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, आज भी उनका रुतबा है, लेकिन जो हनक खनक थी वो कहीं ना कहीं से कम हो गई है विजय सिन्हा के डिप्टी सीएम बनने के बाद। देखिए, ये सच्चाई है कि विजय सिन्हा को ललन सिंह पसंद नहीं करते हैं, गिरिराज सिंह पसंद नहीं करते हैं। तो इन दोनों नेताओं को एक झटका तो लगा ही है विजय सिन्हा के डिप्टी सीएम बन जाने के। लगभग एक ही इलाके के सारे लोग हैं, एक ही तरह की राजनीति करते हैं, लेकिन ललन सिंह विजय सिन्हा में पटती नहीं है, गिरिराज सिंह और विजय सिन्हा में पटती नहीं है। कारण वही है कि भूमिहारों के नेता कौन? तो ललन सिंह ने काफ़ी समय तक उस कुर्सी पर राज किया और बताया जाता है कि राज करने की कोशिश भी उन्होंने की। तो ललन सिंह ने काफ़ी लंबे अरसे तक उस कुर्सी पर राज किया, लेकिन सियासी हालात ऐसे बदले, ऐसे पलटे कि अब विजय सिन्हा नंबर 2 के कुर्सी पर आकर बैठ गए हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि ललन सिंह का ग्राफ अब नीचे गया है। वो अब उस रुतबे में नहीं है, उस हनक में नहीं है कि जो सत्ता की राजनीति को प्रभावित कर सके, प्रशासन को प्रभावित कर सके। उस हैसियत में आज के तारीख में ललन सिंह नहीं है, ऐसा लोग कह रहे हैं। अब वो जिम्मेदारी विजय सिन्हा के पास है। विजय सिन्हा चाहें तो वो कुर्सी आसानी से हासिल कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए वही तेवर, वही हनक चाहिए, वही कमिटमेंट चाहिए कि हम समाज के नेता हैं, हम समाज के लिए काम करेंगे। बिहार के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे समाज की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम आउट ऑफ वे जाके भी काम कर सकते हैं।
भूमियार समाज ये चाहता है। तो एक नेता की खोज जारी है भूमियार समाज की तरफ से, और विजय सिन्हा वो संभावित चेहरा है जो इस खोज को पूरा कर सकता है। ललन सिंह, गिरिराज सिंह के बाद देखिए और भी नेता हैं अलग अलग पार्टियों में। अब बहुत सारे नाम, विजय चौधरी हैं, नीतीश जी के बहुत खास हैं, लेकिन उनका स्वभाव विचार जो है बहुत शालीन है। हमने आपको पहले ही कहा कि ये समाज एग्रेसिव नेता खोजता है, ऐसा नेता जिसकी हनक हो, लोग कहे कि भाई ये आदमी है मेरा नेता। तो वो कमी झलकती है विजय चौधरी में। दूसरे नेताओं में और भी पार्टी में बहुत सारे नेता हैं, अपने अपने छोटे छोटे वर्गों में बटे हुए हैं अपने अपने इलाके में, लेकिन ओवरऑल जो 2.87 की बात होती है उस आबादी की बात, उसका अगर किसी को नेता बनना है तो उसके तेवर उसी हिसाब से होने चाहिए। तो विजय सिन्हा को एक मौका मिला है, डिप्टी सीएम बने हैं, नंबर 2 की कुर्सी कोई मामूली कुर्सी नहीं होती है, वो भी बिहार जैसे राज्य में। अगर उनको मिला है तो उनको कोशिश करनी चाहिए। उनके समर्थक भी यही कहते हैं कि अब लगता है कि समाज विजय सिन्हा के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। अब तो उनके टैलेंट पर है, उनके हुनर पर है कि वो समाज को सेटिस्फाइड कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हमने आपको पहले ही कहा ये समाज इतना ताकतवर है कि ये बनाना भी जानता है और बिगाड़ना भी जानता है। कंप्रोमाइज़ ये समाज नहीं करता है, इसके ढेरों उदाहरण पड़े हुए हैं बिहार की राजनीति में। तो इस समाज का नेता बनना समझिए कि एक दोधारी तलवार की तरह है। तो विजय सिन्हा को संभल कर इस अग्निपथ पर चलना पड़ेगा अगर उनको भूमिहार का नेता बनना है तो। क्योंकि जो ग्राफ गिरा है ललन सिंह का, गिरिराज सिंह का और दूसरे नेताओं का, उसके बाद एक जगह हुई है खाली जिसको विजय सिन्हा भरने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास मौका भी है, हालात भी है, सारा निर्भर करता है कि उनका मन मिजाज इसके लिए बना है कि नहीं बना है। लेकिन उनके समर्थकों से अगर आप पूछिएगा तो वो यही कहेंगे कि हमारी खोज पूरी हुई है और विजय सिन्हा को अब आगे बढ़ जाना है, उनको कोई रोक नहीं सकता है। तो देखिए अपने समर्थकों के उम्मीदों पर, अपने बिरादरी की उम्मीदों पर विजय सिन्हा कितना खरे उतरते हैं। लेकिन फिलहाल भूमिहार राजनीति में भारी फेरबदल हुआ है और भूमिहार पॉलिटिक्स को लेके जो बात पहले कही जाती थी और आज जो कही जा रही है, दोनों में काफ़ी अंतर आ चुका है। लड़ाई अब कुछ नहीं है, विजय सिन्हा को अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपने हुनर, अपने तेवर को साबित करना है। भूमिहार समाज अपना नेता खुद खोज लेगा, उसको कुर्सी पर बैठा देगा, इसमें ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।